देश भर के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए है जिनको मैं 8वें वेतन आयोग में मिलने वाला एस्टिमेटेड एरियर शीट समझाने वाला हूँ। आप यहाँ पे देखेंगे दो एरियर शीट मैंने बनाई है। ये 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग है, जिसमें कई सारी रैंक ली हैं और आपकी जो सेवा जो है 15 वर्ष 17 वर्ष, ये जो अलग अलग सेवा की अवधि है उसके अनुसार कितनी पेंशन आपकी बननी चाहिए 8वें वेतन आयोग में और कितना एरियर बनना चाहिए, ये लिया है 1.92 फिटमेंट फैक्टर। और दूसरा जो है वो लिया है मैंने 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग। तो ये पूरी कैलकुलेशन है, ये बहुत ही बारीकी से की हुई है। और किस तरह से ये फिटमेंट फैक्टर लिए हैं ये आपको पहले बता दूं, क्योंकि ये शुरुआत में बताना ज़रूरी होता है। बहुत सारे पेंशनर हम वो कंफ्यूज होते हैं। देखिए, फिटमेंट फैक्टर तो अभी वैसे तय होना बाकी है, लेकिन बहुत सारे आंकड़े और बहुत सारी जानकारियां जो सोशल मीडिया पर और अभी विभिन्न न्यूज़ प्लेटफॉर्म, और मैं यूँ कहूँगा कि कई सारे ऐसे चैनल हैं जो बहुत ही विश्लेषण के साथ में इस तरह की डिटेल देते हैं। ऐसे कई सारे चैनल्स के बाद में कई सारे विश्वसनीय जानकारियां हैं, उनके आधार पर मैंने ये दो तरह के फिटमेंट फैक्टर मानते हुए लिया है, 2.2 और 1.92 फिटमेंट फैक्टर। ये दो फिटमेंट फैक्टर इसीलिए लिए हैं कि आपकी पेंशन और आपका एरियर लगभग इसके बीच में रहने वाला है। तो आइए समझते हैं बिना कोई समय ख़राब किए कि ये कितनी आपकी पेंशन है वो बनने वाली है 8वें वेतन आयोग में, एक अंदाज़न, और कितना आपका एरियर बनेगा। तो ये थोड़ा सा ये है कि इसका बैकग्राउंड ऐसा है कि आपको ये थोड़ा समझ में कम आएगा, इसलिए मैं आपको दूसरी पीडीएफ में लेके चलता हूँ। ये बिल्कुल पीछे इसमें बैकग्राउंड वाइट रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। तो ये मैंने आपको शुरुआत ही बताया पेंशनर और फैमिली पेंशनर के लिए है। यहाँ पर हम एग्जाम्पल से बात करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई सिपाही है जिन्होंने 15 साल की सर्विस की है, और ऐसे सिपाही जिन्होंने 15 साल की सर्विस की है, OROP 3 में उनकी बेसिक 20,325 रुपये फिक्स हुई। और 8वें वेतन आयोग में यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो उनकी बेसिक 39,024 रुपये होती है। और अगर एरियर की बात करें 1.92 फिटमेंट फैक्टर होने पर 1,71,706 रुपये उनका एरियर बनता है। और अगर कोई सिपाही है जिन्होंने 15 साल सर्विस की है, उनके फैमिली पेंशनर की OROP में बेसिक बनी 12,195 रुपये। 8वें वेतन आयोग में ये बढ़कर 23,414 होगी और इनको एरियर मिलेगा 1,03,023 रुपये का। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि ये एरियर कितने समय का है। ये आपको बता दूं कि हमने लगभग ये माना है कि आपके 2 वर्ष का एरियर आपको मिलेगा। इस तरह से हमने माना है, क्योंकि 2028 तक आपको ये लागू होगा, इसका लाभ मिलने लगेगा। तो 2026 से मिलेगा, 2028 से शुरू होगा। तो ये 2 सालों का जो एरियर है उसकी गणना हमने यहाँ पे की है और बहुत ही सावधानी से की है। AI की हमने मदद ली है। तो AI की जो मदद लेने पर थोड़ा सा ये डर ज़रूर रहता है कि इसमें त्रुटि हो सकती है। हालांकि हमने इसको बारीकी से चेक किया है कि कोई त्रुटि ना हो, लेकिन फिर भी ये आपको बता दूं कि AI से जनरेट करने की वजह से हो सकता है कि कहीं ना कहीं त्रुटि भी हो। अब यहाँ पे बात करें, जैसे यहाँ पर कोई नायक है जिन्होंने 22 साल की सर्विस की है। ऐसे नायक के लिए 2024 में जो OROP 3 आया था उसमें उनकी बेसिक तय हुई थी 23,569 रुपये। और यदि 1.92 का फिटमेंट फैक्टर होता है तो उनकी बेसिक निर्धारित होगी 45,252 रुपये और उनको एरियर मिलेगा 1,99,111 रुपये। और ऐसे ही जो नायक हैं 22 साल की सर्विस की है, उनके फैमिली पेंशनर हैं, उनकी बेसिक पेंशन 14,142 रुपये होती है। 8वें वेतन आयोग में उनकी बेसिक पेंशन बढ़कर 27,153 होगी और एरियर जो है
वो आएगा इनके 1,19,467 रुपये का। तो ये जो कैलकुलेशन है ये आपको यहाँ पर बहुत ही सीधी सरल सी लग रही है यहाँ पर, लेकिन आपने अगर ये देखा हो कि किस तरह से इसको तैयार किया हो, एक्सेल शीट जो है कंप्यूटर की, उसमें कितना इसमें पीछे का काम है, तो आपको पता चलेगा कि ये लगभग 1.5 दिन की मेहनत के बाद में ये एक्सेल शीट तैयार हुई। तो आपको मैं बता दूं कि ये जो शीट है और जो एआई की हमने मदद ली है, अगर आप इस वीडियो को लाइक कर देते हैं तो हमारी मेहनत का हमें ये मानते हैं कि हमने जो मेहनत की वह हमारे काम आ गई। लेकिन आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं या चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हैं, वीडियो देखकर आप चले जाते हैं, तब हमें लगता है कि हम इतनी मेहनत करते हैं फिर भी जो पेंशनर हैं या हमारे व्यूअर हैं वो वीडियो को लाइक क्यों नहीं कर पाते हैं। आपसे निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह सही सटीक जानकारी पाने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। कोई भी आपका अगर प्रश्न हो, आपका सुझाव हो, वो कमेंट बॉक्स में लिखें। यहाँ पर बात करते हैं ऐसे हवलदार जिन्होंने 15 वर्ष की सेवा की हो, उनका OROP 3 में उनकी पेंशन बनी थी 21,988 रुपये। 8वें वेतन आयोग में 42,217 रुपये बनती है उनकी बेसिक पेंशन, और एरियर इनको मिलेगा 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 1,85,755 रुपये। और अगर ऐसे कोई पेंशनर जिन्होंने हवलदार के रूप में 15 साल की सर्विस की हो और यहाँ पर फैमिली पेंशनर है वो, तो उनकी बेसिक पेंशन OROP 3 में 13,193 रुपये बनी, और यहाँ पर 8वें वेतन आयोग में 1.92 के अकॉर्डिंग 25,331 रुपये हो सकती है। 1,11,453 रुपये का इनको एरियर मिल सकता है। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि ये बीच के जो मैंने छोड़े हैं ये आप देख लें। जैसे कि अगर कोई ऐसे यहाँ पर हैं जो सिपाही हैं, 17 साल की सर्विस है, ACP हवलदार है, तो ऐसे जो साथी हैं वो अपनी अपनी यहाँ से डिटेल देख लें, क्योंकि सारी डिटेल अगर मैं एक एक करके समझाऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूँ कि आपका कम से कम समय में ये जानकारी आपको बता सकूँ। तो ये आपके 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। और अब हम चलेंगे कि आपको बताएंगे कि अगर फिटमेंट फैक्टर 2.2 हो तो आपका कितने बनेगा। बस एक एग्जांपल यहाँ पर और देखते हैं। कोई सूबेदार है जिन्होंने 30 साल की सर्विस की हो, उनकी बेसिक पेंशन OROP 3 में 31,500 रुपये बनती है। 1.92 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 60,480 रुपये उनकी बेसिक बननी चाहिए और 2,66,112 रुपये उनका एरियर बनता है। और ऐसे सूबेदार जिन्होंने 30 साल की सर्विस की हो, अगर फैमिली पेंशन के रूप में अगर उनके परिवार में है तो उनको 18,900 रुपये उनकी OROP 3 में पेंशन बनी और बेसिक पेंशन 1.92 के अकॉर्डिंग 36,288 रुपये 8वें वेतन आयोग में बनती है और इनको 1,59,667 रुपये एरियर के रूप में मिलने वाले हो सकते हैं। क्योंकि ये सब संभावनाएं हैं, सब उम्मीदें लगा रहे हैं, हम कैलकुलेशन करते हैं आपके लिए, क्योंकि बहुत सारे पेंशनर इसको लेकर परेशान रहते हैं, वीडियो देखते हैं, गलत वीडियो देखते हैं और फिर उनको लगता है कि हमारे को तो लाखों मिल जाएंगे, 10 लाख मिलेगा, कोई 12 लाख बताता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आपकी इतनी पेंशन बनने वाली है। और ये जो अगला वीडियो है ये 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग आपको बताऊँगा मैं। यहाँ पर आपके दिमाग में एक बात और आ रही होगी, ये आपने किस तरह से तैयार किया है। देखो मैं बताऊं कि हर 6 महीने से आपका DA बढ़ रहा है 2026 के बाद में, और जब 8वां वेतन आयोग लगेगा तो उसमें DA 0 से स्टार्ट होगा। हमने पूरी कैलकुलेशन करी है। जब 60% DA था 1 जनवरी 2026 से, उसके बाद से लगाकर जो DA बढ़ रहा है और 2028 तक जो DA बढ़ेगा संभावित, वो हमने लिया है। आपको कितना वेतन अभी मिल रहा है 7वें वेतन आयोग के तहत और 8वें में कितना मिलना चाहिए था, हर 6-6 महीने के ब्रेक से हमने उसको डिफरेंस किया है, अंतर निकाला है। और उसके बाद ये बड़ी सावधानी से मैंने आपको बताया है कि बहुत ही सावधानीपूर्वक हमने ये लिस्ट तैयार की है ताकि आप इसको समझ सकें। और सीधी लिस्ट ही लेकर आया हूँ, अगर मैं उसको समझाने बैठ गया तो आपका समय ख़राब करना होगा, इसलिए मैं सीधी लिस्ट बनाकर आपके लिए लेकर आया हूँ।
तो अगर फिटमेंट फैक्टर 2.2 हो जाए तो आपको बता दूं, जिस सिपाही ने 15 साल की सर्विस की हो उनका OROP 3 में बेसिक बनता है 20,325 रुपये। 8वें वेतन आयोग में ये 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 44,715 रुपये होता है। एरियर इनका 3,13,412 रुपये मिल सकता है। वहीं पर आपको बता दूं कि अगर सिपाही 15 साल की सर्विस वाले हों, उनके फैमिली पेंशनर को OROP थर्ड में बेसिक 12,195 रुपये मिली और उनका 8वें वेतन आयोग में 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग 23,414 रुपये बेसिक बनती है और 1,88,047 रुपये इनका एरियर बनता है। वहीं पर आपके लिए एक दो एग्जांपल और लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। यहाँ पर हवलदार लेते हैं 24 ईयर्स। तो हवलदार 24 ईयर्स हैं, उनकी बेसिक पेंशन OROP थर्ड में 24,763 रुपये बनती है और 54,479 रुपये बनती है 8वें वेतन आयोग में 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग और इनका एरियर बनता है 3,81,845 रुपये। लेकिन अगर ये हवलदार 24 ईयर्स के फैमिली पेंशनर हैं तो इनकी पेंशन OROP 3 में बनी थी 14,858 रुपये और अब 8वें वेतन आयोग में 28,527 रुपये हो सकती है 2.2 फिटमेंट फैक्टर के अकॉर्डिंग और एरियर इनका हो सकता है 2,29,107 रुपये। तो ये कैलकुलेशन है, ये हम आपके लिए लेकर आए हैं। आपसे निवेदन रहेगा, जैसा कि मैं पहले बता चुका हूं, कि इस तरह की सही सटीक जानकारी और बहुत ही जो गणनाएं हैं वो कर कर हम आपके लिए लेकर आते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपको खबर ऐसी जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।